भगवान ने मैया यशोदा से कहा कि मैया तू उदास क्यों है। बोले मेरो बेटा पल्लेदारी कर रहा होए घर घर में जाके, जबकि मेरे यहाँ काउ चीज की कमी नहीं है। फिर उदास नहीं होंगी तो और क्या होंगी। बोले मैया, आवाज खर रही है हमें ऑर्गन की, अपने स्पीकर बढ़वा लिया करो। तो मैया से भगवान ने कहा कि मैया गोपीन के घर के माखन में जो स्वाद है वो तेरे घर के माखन में नहीं है। अब मैया तो बड़ी चक्कर में पड़ गई, मेरे यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की गैया हैं और जाए स्वाद आ रहा गोपीन के घर के माखन में, तो आखिर ये क्या मिलाती हैं ऐसा है? आज तो इनाम देवे लायक काम करे। आज स्वामी जी हमें ज्यादा पैसा दे गए, 500 रुपया दे गए, तो मैं दे देते हैं इनाम के। पर ये बिना कहे किया होता तो बहुत अच्छा होता है। ये आश्रम का सीन फोटो वीडियो बना के लाए हैं, इस बात का तालियों से स्वागत करना चाहिए। क्यों राम सेवक, कैसी गैया है हमारी हैं? तो जैसी है मोटी ताजी। हमारे आश्रम के जो सेवक लोग हैं वो कहते हैं गैया ठीक ठाक लिया करो चाक, और मैं लेता हूं सूखी साकी गैया। मद्दी भी आ जाती है और सूखी साकी आती है तो आश्रम पे आके खुश होती है। उसे जब भरपूर दाना मिलता है और चारा मिलता है तो 2 महीने में यूं से और यूं हो जाती है? तो फिर चाक क्यों लो, सूखी साकी ले ना, जो अपने यहाँ आके खुश है जाए, आनंदित है जाए हैं? लॉकडाउन में हम एक बात याद आ गई हमने, ये गौ माता जो है ना, पर इसको हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसकी सेवा कभी बेकार नहीं जाती, कभी भी। मैंने खुद के जीवन में अनुभव किया। दूध तो ये फ्री में देती ही है, लेकिन बाकी इसको बाई हार्ट कनेक्ट हो जाए व्यक्ति तो जाने क्या क्या दे देती है, जाने क्या क्या। गोवर्धन के पास में एक माँ है, अमेरिका से आकर के और गौ सेवा करती है। वहाँ पे उसका कोई अमेरिका में कोई काम धंधा है, वहाँ से लाखों रुपए महीनों आते हैं, और उसने खुद की गौशाला खोली है। और वो क्या कहती है बताएं? मैंने गोविंद तो नहीं देखा, लेकिन गोविंद जिनसे प्यार करता था मैं उन्हें प्यार करने आई हूँ। यदि इनसे वो सचमुच प्यार करता होगा तो एक दिन मुझे भी प्यार करेगा, क्योंकि मैं उसके प्यारे को प्यार कर रही हूँ। कन्हैया गायों को सबसे ज्यादा प्यार करते, और उनकी प्यारी गैया को जो प्यार से रखता है ना, उनकी प्यारी गैया को जो प्यार से रखता है
एक दिन भगवान का वो भी प्यारा बन जाता है। हाँ, हमारे गौ सेवक भी आए हैं ना, कहाँ हैं? देखिए जाकर मुँह दिखा। हाँ, ये बैठे, ये बड़ा दिल से पूरे दिन जो है जोरदार तालियां। पर ये कभी कभी मैं चाहता हूँ इसका एक और साथी मिले। हाँ, कोई घर ते फ्री हो तो मैं ते घर को मारे धारे हो तो मैं या गौशाला पे नहीं ऐसे नहीं, तुम शौक मौज को आ जाओ। क्योंकि गायों में रहकर के जीवन को मिटाना पड़ता है, गायों में रहकर के जीवन को मिटाना पड़ता है। तो आइए, कन्हैया कहते हैं कि मैया गोपीन के घर के माखन में जो स्वाद है वो तेरे घर के माखन में नहीं है। अभी जो तुमने वीडियो बनाई थी वो मोबाइल से बनाई है, एकदम बढ़िया नहीं आई, मलूक सी। यदि कैमरा होता, इतने नज़दीक में कथा चल रही है, यदि मैं कैमरे वाला होता ना तो कैमरा लेके जाता, जूम कर करके एक एक गैया को उसकी ठांट दिखाता, फिर उसका मुंह दिखाता, उसकी दौड़ दिखाता है, बछड़ाओं की गायों की गले में लटकती हुई झालर दिखाता। पर क्या करूं, मैं कैमरे वाला हूं ही नहीं, मैं कथा वाला हो गया हूं। ये तो अब पर चलो 500 रुपये लायक काम किया तो 500 तो दे ही दिए। इसमें यदि बढ़िया वाला कैमरा होता तो एक एक करके बढ़िया स्टेप बाय स्टेप, उसमें से कई चीज कुछ शॉर्ट में चलते, कुछ पूरा लेते, फिर बीच में मिक्स कर करके बना दिया जाता तो क्या आहा। ये उस लड़के की बनी हुई है शायद। आइए, यशोदा मैया ने सोचा कि ये गोपियां आखिर क्या मिलाती हैं जो इनके माखन में स्वाद आ रहा है। तो यशोदा मैया घर घर गई, चुपके चुपके से देखा आखिर ये कर क्या रही हैं। तो पता है क्या देखा? ये देखा कि वे गोपियां हर कर्म करते हुए भगवान का भजन कर रही हैं। यहाँ चौपाई का कुछ लोग बोल रहे हैं, यानि यानि गीता तद्बाल चरिता। मैया, ए मैया, पता है यशोदा दूध निकाल रही है, वो गोपियां जो है ना दूध निकाल रही हैं, तो भी भगवान का भजन चल रहा है। मंथन कर रही हैं तो भी भगवान का भजन चल रहा है। गोबर थाप रही हैं
तो भी भगवान का भजन चल रहा है। जो भी काम है तो काम तो फ्री में है रोए, और भजन पूरे दिन है रोए। और भजन करते करते जो काम होता है वो पूजा बन जाता है, हैं? कर से कर्म करो विधिना। मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन राखो जहाँ कृपा निधान। कोशिश किया करो नोटिशन देने। मन कर से कर्म प प प धनि धनि प कृपा निधान। मन राखो जहाँ कृपा निधान। ध प म गरे गरे रे रे सा। इसको इस गाय को हम अपने हाथों से सानी दे रहे हैं। इसकी एक विचित्र गाथा है, छोटी सी सुनो। लॉकडाउन में कथाएं बंद हो गई, आमदनी खत्म हो गई, गाय पालने के लिए पैसा न रहा।
इन गायों को मुझे किसी को देना पड़ा। और गाय जब भेजी तो गाय रमा रमा करके छूट छूट करके आश्रम की ओर भागने लगी। वो दृश्य बहुत दर्दनाक था। जब गाय रमा करके और ले जाने वाले से छूट करके जब अपने घर की ओर भागती हो, अब तो किसान हो, इस दर्द को समझ सकते हो। और रखने लायक सुविधा न हो, रखने लायक क्षमता न हो, समझ रहे हो। और इधर क्या किया कि अंदर आश्रम में न आए, गेट लगा दिया। और आश्रम के गेट में आकर के जब इसने टक्कर मारी कि मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो, मैं आश्रम पे नहीं था, मैं वीडियो कॉल से कहीं इस दृश्य को देख रहा था। मैं लॉकडाउन में आगरा फंसा था। उस समय न इधर जा सकते थे, न उधर के इधर आ सकते थे। तो मैं वीडियो कॉल से इस दृश्य को देख रहा था। तो मैंने उस गाय से प्रार्थना करी कि कभी मैं दोबारा लायक हुआ, क्षमता हुई, तो तुम कहीं भी होगी, मैं वापस लेके आऊंगा, मन को संतुष्ट करने के लिए। उसका रवाना जब उसने खींची न गाय को खींचा तो गाय दरवाजे पर बैठ गई। और मैंने उससे ये कह दिया था कि मारना नहीं भाई, जाए तो ठीक है और न जाए तो ठीक है, मारना नहीं। बैठ गई। और चढ़ाने की बात आई तो फिर मैंने जिस वीडियो कॉल करने वाले से कहा कि मुझे मत दिखाइए, भेज नहीं पाएंगे हम। इस गाय को भेजना पड़ा। जिसके यहाँ भेजी थी उसके यहाँ, वो भी मेरा शिष्य ही था, उसने बड़े प्यार से रखा, बहुत अच्छा किया। लेकिन बार बार वो दृश्य दिमाग में आता था। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कथाएं प्रारंभ हो गई, फिर हमने कहा वहाँ ठीक है सब, क्योंकि गाय संत के लिए गायों को रखना भी एक प्रपंच ही है, समझ रहे हो। संत के लिए गाय को रखना भी, कभी कोई वर्कर भाग रहा है, कभी कोई सेवक रूठ गया, कभी कभी सेवक की अम्मा मर गई, काऊ को कछू है गो, तो हम सोच रहे थे कि वहां सही रह रहे हैं तो वहीं देख आते हैं चलो। और हिल गई होगी वहां, तो हम ऐसे देखने के लिए गए। लेकिन जब देखने के लिए गए 1.5 साल बाद, तो इस गाय ने आंसुओं की धार बांधी। और उस दृश्य ने हमें दोबारा से पिघला करके फिर हमें लाने के लिए मजबूर कर दिया। और इतना मजबूर कर दिया, फिर भी हमने विचार किया कि लाएं या न लाएं। तो फिर जिसके यहां थी ना गाय, उसने कहा गुरुजी आप जब से आके चले गए हो, अब यहाँ इसकी परेशानी है, ये इसे परेशान है। तो हमने कहा अभी गाड़ी करो और ले आओ। दोबारा से फिर वही गौशाला खड़ी हो गई। ये वाली जो गाय है, ये वही गाय है। तो जो गौमाता का दूध होता है ना, उसमें फैट तो कम होता है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि गाय के 700 लीटर दूध में 1 तोला स्वर्ण होता है। 700 लीटर में 1 तोला स्वर्ण भस्म होता है। जो गाय का दूध पीता है, देसी गाय का, ठांट वाली, जिसके ठांट होती है ना, उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, सूर्य केतु नाड़ी होती है। जैसे वृक्ष जो है, बायोलॉजी में जो पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, जैसे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ऐसे ही वो ठांट जो है सूर्य के संयोग में आते ही क्रिया करती है।
आप देखिएगा जर्सी गाय होगी तो धूप में नेक दिरम हाँप जाएगी, लेकिन ठाट वाली गाय होगी तो धूप को एब्जॉर्ब करती है और उस ठाट से वह पीला सोना बनता है जो दूध में आता है, घी में आता है। इसलिए सोने के कलर का गाय का दूध, दही और घी होता है जिसमें पीलापन होता है। जो पीलापन है वो स्वर्ण है। नासा की टीम ने एक बात और रिसर्च करी है कि गाय का जो भैंस का जो दूध होता है उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, वो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मनुष्य कोई पशु की तरह बहुत मेहनत करता हो वह तो पचा भी सकता है। बात समझ में आई? पशु की तरह कोई बहुत मेहनत करता हो वो तो भैंस के दूध को पचा भी सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता उससे उस व्यक्ति को भैंस के दूध से अनेकों बीमारियां, जिसमें सबसे पहला हार्ट ब्लॉकेज। क्या? हार्ट ब्लॉकेज सबसे पहले भैंस के दूध से होते हैं। उसके बाद बीपी होता है, साथ साथ बीपी होता है। तो भैंस का दूध जो है कभी भी मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। गाय का दूध 102% मनुष्य के लिए हमेशा उपयुक्त होता है। उसका जो हीट है ना और जो फैट है वो मनुष्य के शरीर के अनुकूल होता है। गाय का दूध कभी नुकसान नहीं करेगा और भैंस का दूध बैठने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी मारेगा। ये नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इसलिए बड़े बड़े शहरों में जो जानने वाले लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो गाय का दूध कितना भी महंगा आए वो जरूर लेते हैं। जबकि गाय के दूध में फैट बहुत कम होती है, इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है। वो गाय का दूध जमता नहीं है, शरीर में शरीर के ब्लॉकेज को खोल देता है। इसलिए जिनके घर गौ माता हैं वे सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आप में होंगे 2-4 तो गौ माता जिनके घर पर रहती होंगी। हाथ खड़े करना, कौन कौन है? 1 2 3 4। दो हाथ खड़ो मत करो। हाँ, अरे वाह, इधर बहुत बढ़िया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गौ माता जिनके घर है वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। भैंसवारे यमराज को प्रिय लगते हैं। बोले क्यों? बोले भैंसा पे यमराज ही तो बैठता है। लेकिन जो मेहनत करने वाले किसान हैं वे भैंस रख सकते हैं, रखनी भी चाहिए। लेकिन जो बैठने वाले लोग हैं उनको गाय की सेवा करनी चाहिए। कोई गाय के बारे में बहुत ज्यादा जानकार हो तो मेरे आश्रम पे आया करो, हमें बता के आया करो। हमारे सेवकों को जानकारी नहीं है ज्यादा, वैसे ही है। ज्यादा दूध पिलाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, और मैं कहता हूं कि उनको दूध पिलाओ हैं, और ये कहते हैं पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी कोई जुगाड़ें होती होंगी किसानों के पास में, वो हमको जरूर बताइएगा। हमारे सेवक लोग हैं उनको जरूर बताइएगा। तो जो जशोदा मैया है उसने आकर के सब दास दासियों को हटा दिया। उनके नौकर चाकर लगे रहते थे, तो उन्होंने अपने लाला के लिए जो माखन निकालना था, जो वो दूध स्वयं अपने आप निकाला, अपने आप गर्म किया, अपने आप जमाया और अपने आप मंथन करने बैठ गए। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अलग अलग दासियों को अलग अलग कामों में लगा दिया। बोले ये काम केवल मैं करूंगी। और दिन तो भगवान सुबह जगतखेम परिक्रमा लगाने जाते थे गांव की, लेकिन आज जगतखेम मैया के पास आए गए। और दिन पीना नहीं चाहते थे ना, न दूध न दही न माखन,
हमारे किसानों के यहाँ एक और चीज होती है, उसका नाम है अधचल अधफिरा। अधचल अधफिरा, और तुम्हारी भाषा में कहूं तो घोड़ुओ है, घोड़ुआ वो होता है। यानी दही में 10-5 रई मार दई है, और वहां मिलने के घुरेगो और मिलमा गिलास में करके और गुर लेके मुंह में पानी तो आयरो होगा, मैं समझ रहा हूँ सब बातें हैं। पूरी आंत चिकनी हो जाती है, फिर उस व्यक्ति को कब्जी कहाँ से आएगी? कब्ज तो जब होती है जब आंतों में चिकनाई नहीं रहती, फिर मल आंतों में फंसने लगता है, फिर जोर लगाओ तो भी नहीं निकलता है, तो आंतें सूख जाती हैं। लेकिन जो घोरू और पीरो है वहां कब्जी रहने वाली नहीं है, चिकनाई पहुंच गई, ग्रीसिंग पहुंच गई है। यदि वो घोरू गैया को और हो ना, जो गाय का घी है वो ब्लॉकेज खोलता है, और भैंस का जो घी है वो ब्लॉकेज करता है। बड़ा अंतर है इसमें। डॉक्टर मना करता है ना कि घी मत खाना, उसे पता है कि गाय का मिल नहीं रहा, भैंस का खाएगा तो मरेगा है, लेकिन उसे बता दिया जाए कि गाय का घी है हमारे यहाँ है, तो वो खुद कहेगा तो जरूर खाइएगा, हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है। तो भैया यशोदा मैया ने मंथन प्रारंभ करो, और तुरंत लाला ने आके मैया के कंधा पर चढ़ के गई, मैया मैया ने के मोए दूध पिया दे पहले। बोले बेटा ने के मुँह पूरा कर लन दे। बोले नहीं, पहले हम दूध पिएंगे। अभी माँ का दूध पीती हैं, पहले माताएं काफी 2-2, 3-3 साल तक दूध पिलाती थी। रोक लिया, मैया को रही पकड़ ली, तो मैया ने मंथन बंद कर दिया और अपना दूध पिलाने लगी। जब दूध पिलाने लगी, इतने में का भयो कि बरोसी में भट्टा में जो दूध हड़िया पे गर्म हैरो का हो, और वो उफनन लगो, और जो उफन के जब अग्नि में गिरन लगो तो बाकी खुशबू आई। या थैलिया को दूध को गर्म करियो और आग पे गिर जाए तो खुशबू नहीं, बदबू आवेगी। जन काय को बन्यो भयो है, जन काय को बन्यो भयो है बिन पे इतनी गैया और भैंस थोड़े धरी है जो बना के इतना सप्लाई कर रहे हैं। इतनी जो सप्लाई है रही है, कंटेनर के कंटेनर भर के आ रहे हैं, तो सोचो कहां से आ रहे होंगे। तो गैया को जो दूध है और जब आग पे गिरेगा तो एकदम पूरे घर में खुशबू हो जाएगी। जब खुशबू यशोदा मैया की नाक में आई, एकदम हड़बड़ा करके उसने लाला को फेंक दिया और दूध को बचाने चली गई। पर ये बात लाला बड़ी बुरी लगी कि जा घर में हवाई कीमत दूध के बराबर ना है, दूध बचावे के लिए हम इतनी बुरी तरह फेंके गए हैं। लाला को बुरा लग गया। लाला ने सोची कि मैया को दूध ही देखना है, मठा देखना है, दही देखना है, माखन देखना है। सो जितने में मटका धरे गाए हैं, एक लौद ले लई, लकड़िया ले लई, और उन में धाड़ 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 धाड़। सो पूरे आंगन में सब जो है मिल गो, वही में दूध मिल गो, वही में गोरियो मिल गो। अब क्या करे, यशोदा ने बड़ा गुस्सा आया और माने लौद ले लई कि तू बहुत बिगड़ गया है, तन मेरो ही नुकसान कर दो। अब तक तेरी शिकायत आमदी में तो झूठ समझती, पर तू तो घर में ही ऐसा कर रहा है। हाँ, सो लेके लकड़िया पीछे पीछे दौड़ पड़ी है। लेकिन भैया, जिसे वरुण नहीं पकड़ सकता, कुबेर नहीं पकड़ सकता, पवन नहीं पकड़ सकता, इंद्र नहीं पकड़ सकता, उसको यशोदा कैसे पकड़ेगी? हैं? जो बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी नहीं पकड़ पाते, उसे यशोदा कैसे पकड़ेगी? अच्छा, पकड़े तो ठीक है, लेकिन लट्ठ के बड़े बल पे पकड़ना चाहती है, अहंकार के बल पे। हैं? अहंकार के बल पे कैसे पकड़ेगी? अब तो आगे आगे भगवान
जब बिल्कुल थक गई मैया यशोदा और आके बैठ गई कि अब क्या करें। जब आकर के बैठ गई तो स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान का कहना है, एक पंक्ति है पूज्य राजेश्वरानंद जी गाया करते थे, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। कितना भी लेकिन, आता किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। जब परिश्रम करते करते साधक थक जाता है तब परमात्मा की कृपा होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपना बल त्याग दिया, लकड़ी फेंक दी, तब राम आते हैं। कन्हैया ने आकर के मैया के गले में बाएं डाल ली। मैया को गुस्सा भी पूरी तरह ठंडो नहीं भयो और पकड़ के लाला है, बोली चल तो उखल से बांधूंगी, तू बहुत बिगड़ गए ना, चल। अब मैया लेके चल दी और उखल से भगवान को बांधती है। जब बांधती है ना तो रस्सी छोटी पड़ जाती है, और मिलाई फिर छोटी पड़ गई, और मिलाई फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया कहती है लाला जी का हैरो है। भगवान कहते हैं मैया ये 2 अंगुल को जो फर्क है ना, ये अहमता और ममता है। जब तक जाको त्याग नहीं होगा तब तक मैं बंधने वाला नहीं हूं। तो मैया ने अहमता और ममता का भी त्याग करके जब बांधा सोई कन्हैया बंध गए और बोली आज तू पूरे दिन बंधे रहेगा, न तो रोटी मिलेगी न माखन मिलेगा, सुधर जाएगा एक ही दिन में है। तो मलो मला मिल लो है ना, ताते तू बिगड़ो चलो जा रहा है। यशोदा मैया तो काम में लग गई, लेकिन भयो का भगवान बोले बैठे थे बेगारे बली, तो वहां एक संत का श्रापित वृक्ष खड़ा है, 2 वृक्ष खड़े हैं। यमला अर्जुन जो कुबेर के बेटा है, कुबेर को मतलब है स्वर्ग का वित्त मंत्री, स्वर्ग का वित्त मंत्री, हाँ पैसे वाला। तो जी पैसे वाली न के जो छोरा तकाए जे ज्यादातर ठीक रहना पावतई। कामांधो नहीं पश्यति नैव पश्यति जन्मांधो अर्थी दोषम न पश्यति। जिसके जीवन में पैसा खराब आ जाता है तो पैसे को तो जाना है, फिर वो औलाद की बुद्धि खराब करता है? तो ये नलकुबर मड़े गुरु बड़े बुद्धि खराब है गई। नारद जी महाराज जा रहे थे, इन्होंने न प्रणाम किया न नमन किया न लज्जा करी और उनकी हंसी उड़ाने लगे। हैं? बच्चे कभी कभी मजाक करने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगे, मखौल करने लगे। सोई नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम तो जड़ हो, जड़ ही हो जाओ। लेकिन जब श्राप लग गया फिर पावन में गिर पड़े। तो दया बिन संत कसाई है। तो नारद जी महाराज ने कहा ठीक है, तुम अब सबक सिखा दिया तुमको, लेकिन अब तुम्हें उद्धार का भी रास्ता बताता हूं। भगवान का अवतार होगा और उनका स्पर्श पाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। अब जा संत के बचने पूरो करवे के ले भगवान ऊखल में बंधे हैं, समझिएगा। सो ऊखल गिराए लो और वह खींच के चल दे, और 2 पेड़न में जब ऊखल फंस गो और भगवान ने एक झटका क्यों लगा। बोलो नंद के लाला की जय, जोर से बोलो नंद के लाला की।
दोनों पेड़ गिरे और उनमें से वे दोनों निकल आए, मुक्त हो गए बंधन से। स्तुति करने लगे कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च करम सुमनस तब पादयोर्नः। कहते हैं कि वाणी से केवल अब आगे तुम्हारो ही गुणानुवाद गावे, जाते और कोई चुगली चाटी हंसी मजाक और काऊ को अपमान नहीं होए। और बोले कानंते श्रवणो कथाया, या कानंते काऊ की बुराई भलाई न सुने, अब केवल ऐसो आशीर्वाद दे को तुम्हारी कथा ही कथा सुने। हैं ऐसे ही रहे होंगे जैसे तुम जैसे श्रोता तक आए हैं, लगन लगाए राखते हैं कि कथा होगी कथा होगी कथा होगी कथा होगी। श्रवणौ कथायाम, बोले हस्तौ च करम सुमनस तब पादयोर्नः। बोले मन जो है ना और हमारे हाथ जो है, हाथों से जो कर्म हो और मन से जो याद हो वो आपके चरणों की हो। तब पादयोर्नः, आपके चरणों की याद रहे और उन्हीं की सेवा करते हुए हमारे हाथ पवित्र हो जाएं, ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने तथास्तु करी और चल दे। भगवान बोले अरे वरिमांसो रुको रुको, बड़े स्वार्थी हो तुम तो, हमने तुम्हारो कितनो पुरानो श्राप तोड़ो, पर तुम जा हमारी कमर की रस्सियत ने खोल जाओ। तुम तो बिन में त्यों का अपना काम बनता है। हाँ तुम तो उनमें से हो, कम से कम हमारी रस्सी तो खोल जाओ। तो नलकुबर क्या कहते हैं, भगवान सही बता में आप जा रस्सी में बंधे अच्छे लग रहे हो, क्योंकि प्रेम की रस्सी में बंधे हो ना, भाव की रस्सी में बंधे हो ना। और या रस्सी में नहीं बंधोगे, बंधे होते तो हम कैसे खोले होते हैं। यानी रस्सी में बंधने का मतलब है निर्गुण निराकार सगुण साकार बन जाए। हैं भक्ति के वश में होकर के तो सगुण साकार बनता है। तो बोले यदि तुम सगुण साकार नहीं होगे तो हम जैसे बंधे हुओं का कल्याण कैसे होगा। इसलिए तुम तो बंधे ही अच्छे लगत हो, आप ऐसे ही बंधे रहो। और ऐसे कह के वे दोनों चले गए। भगवान ने कहा कि भाई देखो, जिसके जीवन में दूसरों को मुक्त करने का स्वभाव रहता है उन्हें ठाकुर जी स्वयं मुक्त कर देते हैं। इसलिए तुमको भी मुक्ति दूसरों को मुक्त करने का स्वभाव बनाना चाहिए। पर हे तसरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 2 ही बातें हैं। उसमें दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा कह रहे हैं वो समझ रहे हैं। ओ जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। भैया नलकूबर और मणिग्रीव का ठाकुर जी ने उद्धार किया। इसको दामोदर लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर लीला। उसके बाद बकासुर और अघासुर
इनका उद्धार किया। भगवान जब बछड़ा चराने जाते थे, बछड़े चरने अलग जाते थे और गैया अलग जाती थी। अभी भगवान को बछड़े चराने का दायित्व दिया गया। अपने ग्वाल वालों के संग में भगवान जब जाते बछड़ों को चराने के लिए तो संग में टोसा ले जाते। हाँ, और ले जाके सवरे ग्वाल बाल अपन अलग अलग लेके आवत है। और जब सब एक जगह बैठ के पाते थे तो क्या हो जाता था, तू मुझे अचार दे दे, तू मेरी कड़ी ले ले, तू मुझे जामते दे दे, तू मुझे, यानी एक ही जगह पे अनेक प्रकार का भोजन हो जाता था। है ना तरीका कितना अच्छा है। अपन लोग होटल में जब 50 ऑर्डर देंगे तब जाके 50 चीज मिलेंगी, और वहां सब जने बैठते और मिक्स इतना अलग अलग हो जाता था। आप कभी वृंदावन से 6-7 किलोमीटर आगे दिल्ली रोड के पास में गांव पड़ता है चौमा, उसको वैसे चौमुहा कहते हैं, चौमुहा। ये लीला वहां की है। आज भी वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है जिस जगह पर ये लीला हुई। भगवान मिल बैठ के सवन के संग में भोजन कर रहे थे। इसे कहते हैं बनभोज, बनभोज। अभी भी हमारे यहाँ बरसात के दिनों में शहरों के लोग जो है जंगल में जाकर के वहीं बनाते हैं, पाते हैं, या ले जाके पाते हैं, क्योंकि वही रोटी जंगल में अलग स्वाद देती है और घर में अलग स्वाद देती है। भैया ले जाओ खेत पे जाके और मेड़ पे बैठे खाओ, रोटी वही है, लेकिन वहाँ को स्वाद अलग होता है। पर जो केवल सिटी में रहते हैं बेका जाने बेचारे, बिना जावा तक पता ही नहीं है। इस बात का पता तो उसे है जिसने शहर भी देखा है और जिसने गांव का खेत भी देखा है। हा? तो वनभोज में आज का भयो भगवान को दो बातें हैं। वहीं ब्रह्मा जी का तो आना हुआ जहां ये वनभोज चल रहा था, और वहां एक अटपटी लीला है जो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी से उसको समझना चाहा, और प्रेम की लीलाएं खोपड़ी से नहीं दिल से समझी जाती हैं। और हम गलती ये क्या करते हैं, आजकल जो रिश्तों में गड़बड़ होती है ना, वो रिश्तों में गड़बड़ क्यों होती है, जहां दिल का प्रयोग करना चाहिए वहां खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, और जहां बाजार में खोपड़ी का प्रयोग करना चाहिए वहां दिल का प्रयोग करते हैं। और जहां बुद्धि का दिमाग का प्रयोग करना चाहिए वहां दिल का प्रयोग करते हैं। फिर नीले ड्रम में टुकड़े होकर के ऊपर से सीमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां दिल का प्रयोग नहीं करना था, वहां काय का दिमाग का प्रयोग करना था, है ना। और अपनी माँ, अपनो बाप, अपनो भैया, अपनी बहन, अपनो गुरु है, इनमें केवल दिल का प्रयोग किया जाता है, दिमाग का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे बाहर दिमाग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे ही दिमाग गयो घर में और दिल चलता है बाहर सुकून ढूंढने के लिए, और कोई नेक मीठे बोल दे सोई फंस जाता है, चाहे नर हो और चाहे नारी हो। इसलिए दिल और दिमाग अलग अलग जगह प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं, और इनको जो प्रयोग करना जानता है वो बच जाता है, और नहीं तो मारा जाता है। कभी कभी कहीं कहीं तो ये तक देखा गया कि किसी बालक ने दिल का प्रयोग किया जहां दिमाग का करना चाहिए था, और भाई छोरी ले गई जन कहाँ पहाड़न में, और पहाड़न में तो गिरा के मारे के, और आए के दूसरे दिन डांस कर रही। कितनी तगड़ी बात है, एक चेंटा मर जाए तो दुख होता है, और जाके संग 7 फेरे खाए हों, और 7 फेरे खाए के बाद 1 महीना ना बीते हो, 15 दिन नहीं बीते, जाके हाथ को वो पहरे हो गले में, क्या कहते हैं बातें,
गले में पहनाता है वो पति। मंगलसूत्र जाके हाथ को, सिंदूर जाके हाथ को, बिछिया जाके हाथ के हैं, जाके नाम के चूड़ियां पहनी हैं, और उसी को मार करके और क्लब में डांस कर रही है, क्योंकि उस बच्चे ने जहां दिमाग लगाना चाहिए था, हाँ क्या बताया भैया। ब्रह्मा जी ने भगवान में दिमाग लगाना चाहिए था दिल, भाव, प्रेम, श्रद्धा है। क्या देखा कि भगवान अपने सखा के मोह चाट रहे हैं, बाकी मुंह पे कड़ी लगी है और बाय चाट रहे। अब सोचने लगे कि जे कैसो ब्रह्म में जाए झूठ साच को ज्ञान नहीं है, पवित्रता अपवित्रता को ज्ञान नहीं है, ये कोई परमात्मा ना है, मामलो यहाँ तो कछु गड़बड़ लग रहा है। हम सोचे बैठे हैं कछु और, जो ये हकीकत में है कछु और। भैया उसी समय उसने परीक्षा लेने का विचार कर लिया। क्या किया? भगवान के बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान के बछड़ों को और ग्वाल वालों को जब चुराया तो पता है भगवान ने देखा कि ओहो बाप से पंगा। भगवान तो ब्रह्मा जी के भी बाप है ना, हैं? अच्छा, औलाद जब ओछी पैदा हो जाए तो बाप से ही पंगा लेती है। सच्ची औलाद होगी दुनिया में सिंगड़ाई दिखावेगी, लेकिन अपने मालिक के यहाँ सिंगड़ाई नहीं दिखावेगी, बॉस नहीं बनेगी। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो भैंसे वाली वीडियो नहीं थी, एक भैंसा है और इतना तगड़ा है कि एक आंख किसी को टाइट आंख से देख ले तो आदमी मर जाए। और वो एक आदमी बूढ़ा सा खड़ा है, उसको मारने के लिए वो मूड़ हिला रहा है, लेकिन अचानक से मूड़ हिलाते हिलाते उसे पता लगा कि ओहो ये तो वही मालिक है जिसने मुझे चराया था। देखो ये देखिए, लेकिन जैसे ही पता चला ये मेरा मालिक है तो उसने मुंडी हिलाना छोड़ दिया और चरणों में जाके माथा टेक दिया। देखो आ हा, देखिएगा चरणों में माथा टेक देगा। आ हा, तालियां बजाइए इसके लिए। क्या इंसानियत मर गई है और पशुत्व जिंदा है? इस पशु को इंसान से ज्यादा मानना चाहिए। एक बार फिर से दिखाओ। मुझे ये सीन मैंने सैकड़ों बार देखा, मुझे बड़ा सुकून मिला। सचमुच औलाद वो है चाहे दुनिया में कछु लड़े मरे, लेकिन जब मालिक सामने आ जाए तो खोपड़ी झुक जाए। वहां देखो तो हा, इस सीन को देख के मेरा मन बड़ा गदगद हुआ। मैंने काश ये इंसान में आ जाए, हैं? काश ये इंसान में आ जाए। पहले देखो उसकी, पहले तो वो उसमें आया है फुल फॉर्म में, हैं? मारने के फॉर्म में। देखो लेकिन जैसे ही पहचान हुई, आ हा हा, और इस वृद्ध का विश्वास तो देखिए, है ना? इसका विश्वास तो देखिए। जोरदार तालियों से ऐसे भैंसा का भी स्वागत करता हूं, दिल से नमन करता हूं। इसकी क्या कहूं, इसको नाम क्या दूं? वफादारी। हाँ, इसकी वफादारी को नमन करता है मन मेरा। काश औलाद भी ऐसी हो जाए। जवानी कितनी भी तगड़ी हो जाए, लेकिन मालिक के सामने सिर और हाथ हमेशा झुके रहें, नीचे रहें, जुड़े रहें, है ना?
अब हमसे पैदा हुआ एक पाकिस्तान, हमारा ही तो बच्चा है, हिंदुस्तान का बच्चा है ना पाकिस्तान, और जब देखो तो हमारी नाक में दम करता है। औलाद जो है अभी कितने दिन आपको छोटो सोई तो है 1947 में कुछ आप पैदा भयो, अभी कितना बड़ो है, छोटो सो है। इंसानों की तरह उम्र थोड़ी ना की जाए, देशों की तरह नापी जाएगी ना, हैं? जिन देशों को हजारों हजारों साल है गए हैं, अब यहाँ की आंख ना खुली हैं, और आंख बंद बंद में लात मात तो चाहे जब बाजा तो हैं, बापा की मोह हौसले तो है, कभी पीओके में, कभी कश्मीर में, कभी हैं, कभी कहीं। ये कपूत है, कपूत क्या है ये, कपूत है, हैं? और सुनो अचंभे की बात ये है, न तो वो बापा को सगो न अपने बेटा को सगो, हमारे को नाती और है जानतो, सोचम पड़ गए होंगे। अरे बांग्लादेश हमारा नाती है, बांग्लादेश हमारा नाती है। अरे बाल के सोच रहे होंगे जो कौन सी परिभाषा कर रही हैं, हमारा छोरा पाकिस्तान और पाकिस्तान को बांग्लादेश, तो को भयो नाती है, तो न तो बाकी पे बेटा ते बने हैं और न बाकी अपने बाप ते बने, तो अब बताओ कैसा होगा। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं भगवान की संतान होकर के और भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, भगवान ही चैलेंज कर रहे हैं, तो भगवान ने भी कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा करो, ब्रह्मा जी को रूप बना के, कूलर गिर गया, देखो कोई बालक, किसी के लगी तो नहीं है, पहुंच गए ठीक, काऊ के लगी तो नहीं है बेटा, हैं? चलो ठीक है बैठ जाओ, लगी काऊ के ना वैसे ही गिर गो। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के पहले ही भगवान ने ब्रह्मा जी को रूप बना के पहरेदारन ते कह दे, सुनो आज कल नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे, मोते बाद में कोई आवे तो पहले अच्छी तरह कोटाई पिटाई करके फिर बाद में पास लियो आओ, तुम जा इंतजार मत रही हो कि वो कहते पहले परमिशन मिलेगी, मेरी तो पहले से परमिशन है, हाँ? जे कह के जे तो अंदर घुस गए, अब पीछे ते आए ब्रह्मा जी, कौन से भाई, हैं? असली है। और जैसे ही असली भाई आए सो जो पहरेदार हथकाए बिन ने भाले लगा दे जो रोक भी के ले, ब्रह्मा जी ने कर रही आंखें ते देखी, बोले पागल है गए का, सो एक पहरेदार बोले तो जैसे बहुत घूम रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कभी कल्पना नहीं करी कि मेरे पहरेदार और मोते ऐसे कहेंगे, हैं? ब्रह्मा जी ने होशियारी से काम लिया, बोले जब इनकी भाषा खराब हो गई तो मामला गड़बड़ है, यहां से मत निकलो, दूसरे गेट से अंदर चलते हैं, फिर जिन्हें बुलाएंगे पीछे थे। तो दूसरे गेट में है कि ब्रह्मा जी जब जावे को तैयार भये तो बा गेट पे जो चौकीदार हतकाए वे जो है मुरैना और भिंड हैं और का कहूं जा क्षेत्र के हते, और जा क्षेत्र के तो डोलते ही है कि ने काउते मौको और ने कोई ऊपर ते हाथ और दर्दे की चिंता मत करियो मैं तू हैं, फिर वो रोका खावेगा, तो बे भिंड मुरैना के हते। सो जैसे ही ब्रह्मा जी घुसे, बिन ने जो रोका राकी नहीं करी, बिन ने तो ब्रह्मा जी पकड़ के हैं और दे 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 दे। ब्रह्मा जी बोले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, बोले बाद में सुनेंगे, पहले आप
पूर्ति कर लें। हाय हाथन में जंग लग गई है बहुत दिन आते लेवा दई कहूँ बही ना है न जंग तो छुड़ा लें। तो ब्रह्मा जी की खूब कुटाई पिटाई करी। ब्रह्मा जी तो फिर बोले अब बता का कह रहा है। ब्रह्मा जी बोले तुम मुझ क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। बोले मालिक हैं तो जैसे नकली मालिक बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया यदि मैं नकली हूं तो असली ते मिला दे। उन्हें कहा असली कहाँ है वे समझ रहे असली कोई होगा ही नहीं तो मैं ही तो होंगे। लेकिन जैसे ही अंदर दरबार में लेके गए तो कुर्सी पे मोर मुकुट वाला बैठा है? लेकिन सबको ब्रह्मा जी दिख रहे वे और ब्रह्मा जी को मोर मुकुट वाले दिख रहे हैं। रूप बदला हुआ है ना। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ओहो अच्छा मैंने गलती करी थी बाको फल मोह मिल गया है, तो जाकर के चरणों में ब्रह्मा जी गिर पड़े। अब मेरी बात समझना, जैसे ही ब्रह्मा जी चरणों में गिरे सोई चौकीदार बोले देख ले हथवा नकली हैं, हम कह रहे हैं पावन में गिरेगा हथवा नकली हैं। भैया ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की स्तुति करी है कि हे प्रभु निज कृत कर्म जनित फल पायो। मैंने अपनी करनी का फल भोग लिया है, अब मुझे क्षमा करो। और मैं समझ गया आप में जो खोपड़ी लगाएगा वो मेरी तरह पिटेगा और आपसे जो दिल लगाएगा वो आपको पा जाएगा। हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोले आप भाव का विषय हो, आप जो है बुद्धि का विषय नहीं हो। भैया बुद्धि कौन कौन चलाई पता है? बुद्धि चलाई रावण ने। खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। बुद्धि चलाई। जब कभी कोई जीवन में संदेह पैदा हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे। जब जब जीवन में कोई समस्या आई तो कुछ लोग ऐसे हैं कि समस्या आने पे गुरु के पास गए और कुछ लोग अपनी बुद्धि पे ही भरोसा करने लगे। दशरथ जी के पास समस्या आई, जब उनके जीवन में समस्या आई क्या भई गलाने मोरे सुतना भई गला मोरे सुतना। मेरे मन में जब ग्लानि होती है तो मैं कहाँ जाऊं? अपनी बुद्धि के पास नहीं, गुरु के पास। ऐसे ही यदि रावण भी राम में शंका भई तो अपने गुरु शिव के पास पहुंच जाता तो मामला गड़बड़ नहीं होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को शंका भई, यदि ब्रह्मा जी भी किसी सत्संगी के पास चले जाते, कागभूषण जी के पास जैसे गरुण जी गए हैं, शंका भई तो गरुण जी गए तो समाप्त है गई है। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी किसी के पास चले जाते तो शंका समाप्त हो जाती, तो कम से कम कोटाई पिटाई ते तो बच जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति करी और फिर भगवान जो है विदा होके जाने लगे। अब आपस में का बात है गई कैसा भयो जब पहले चौकीदार ने तो जो पता नहीं पड़ो। अब चौकीदार ने के यहाँ सामने से जब पहले जो ब्रह्मा जी हते वे अपने रूप में आए गए, नकली वारे कन्हैया के रूप में आ गए। अब वे जान लगे तो बिन्ने पांव पकड़ ले पहरेदार ने
कि अब हमारो का होगा, सरकार बदल गई और हमें यही नौकरी करनी है और हमने तो जी ऊपर को मालिक ही मारो है, तब हमारो गुजारो कैसे होगा है? जब सरकार नहीं रहती है तो विधायक की भी वैल्यू नहीं रहती है। पर विधायक को जी जरूर कहते रहता, एसपी ये ध्यान रखना, अभी मेरी सरकार नहीं है पर सदा तुम ऐसा नहीं रहेगा हैं। का मेरी आवेगी फिर तेरो का होगा हैं। तो ऐसो ही जिन चौकीदार ने के संग हैगो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी इन चौकीदारों ने जो किया है वो इनका दोष नहीं है, मेरी इशारे पर हुआ है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरी है, इनसे कुछ मत कहना। ब्रह्मा जी बोले द्वार पर रहेंगे ये, और मैं जब निकलूंगा तो जिन्हें देख के तो खून फुकेगा मेरो। चलो मैं जिनते बहुत तो कह रहे हो कि भैया ने अगर रोक लियो मेरी बात तो सुन लियो, जिनने मेरी एक बात है। कभी कभी ये पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, तो कोई आदमी फोन लगा रहा हो तो फोन ही छीन लेता है, फोन को छीन लेते हैं। बोले कहाँ फोन लगावेगा तू है? चौकाऊ बड़े को फोन आएगा तो छोड़ना पड़ेगा, वहां करे कराए काम है, फिर कहते ले फोन लगा ले हैं, तो बड़ा बुरा लगता है ना। तो भगवान ने कहा कि इनका दोष नहीं है, इनसे कुछ नहीं कहना, वो मेरी इच्छा थी। अब ब्रह्मा जी बोले ठीक है आपकी आज्ञा है, तो पर जे कहूं ओट में फेंकने पड़ेंगे ट्रांसफर करके, जहां मेरी निगाह न पड़े। ब्रह्मा जी ने भगवान से चलते चलते एक प्रार्थना करी कि मुंह पे जो गलती भई है ना, मैंने जो आपकी परीक्षा ली, अब जो खेद मन में हमेशा बनो रहेगा, जाकी कोई दवा कर जाओ, दर्दे दिल की दवा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल। सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, थोड़ा मर हम लगा दीजिए मेरे प्यारे। भरे में भरा चलना चाहिए, कैफ नहीं होना चाहिए, जिसको भी नंबर मांगना हो।
मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा दीजिए। उसके बाद में भैया ये ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया भगवान ने। उसके बाद धेनुकासुर का उद्धार किया। उसके बाद भगवान एक दिन जो है यमुना किनारे खेलने के लिए गए।